बच्चा ना बच्ची, हमें नींद आए अच्छी, तो फिर हमें बच्चे पैदा करने में क्या दिक्कत? हम तो 40-40 बच्चे करेंगे। सोने का, इस चांदी का, इस जेवर का क्या करोगे? लोहा और पीतल खरीदिए अपनी सुरक्षा के। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ? मीडिया पर मौलाना धमकी देते हैं। ये तो अच्छा है, शुक्र है परमात्मा का कि देश में मोदी बैठा। अब तक तो कितना कत्ले आम मच जाता। उत्तर प्रदेश में योगी बैठा, इनका बाप बैठा है। कि आप इस्लामोफोबिया के शिकार हैं, क्योंकि आप राखी में भी राखी जिहाद ढूंढ लेती हैं, आप मेहंदी में भी मेहंदी जिहाद ढूंढ लेती हैं। मोहब्बत से तुम्हें 1400 साल तक इनको फोटो नहीं मिली। आज तक कोई मोहम्मद साहब की फोटो नहीं दिखाई। अभी कहते आई लव मोहम्मद। 35-35 टुकड़े बोरे में मिले हैं। आज तक किसी लव जिहाद करने वाले को एक को फांसी मिली है क्या? मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची की गर्दन कटेगी। 35 टुकड़े ये कतई बर्दाश्त नहीं। खुले आम में चैलेंज करती हूँ आपके चैनल पर, डिबेट करे आपके चैनल पर, मैं खुला चैलेंज करती हूँ। मोदी जी का विरोध करते करते पता है देश का विरोध करने लगते हैं। आजम खान साहब जेल से आ गए बाहर। मेरे ऊपर लाठी चार्ज इस आजम खान ने कराया, मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। त्योहारी सीजन है और इस त्योहार के सीजन में एक बयान आया है जिसने हलचल मचा दी है। ये बयान किसने दिया उस पर आऊंगा, लेकिन बयान क्या है पहले ये सुन लीजिए। बयान है कि सोने और चांदी का भाव बढ़ रहा है तो घरों में लोहा ला करके रखिए, लोहे की खरीद कीजिए। बयान अटपटा लग सकता है लेकिन इसके पीछे का संदेश बहुत बड़ा है। हमारे साथ हैं प्रखर हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी, मुखर हिंदुत्ववादी, हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची जी। बहुत बहुत स्वागत है साध्वी जी आपका एनएमएफ न्यूज पर। आप पहले भी आई हैं, एक बार फिर आई हैं और इस बार एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। इसी बयान से शुरुआत करते हैं चर्चा की। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास है आपके लिए, लेकिन यह बयान ज्यादा हाईलाइटेड है इस त्योहारी सीजन में, चूंकि दीपावली का ये पर्व और उसके आसपास के जितने पर्व हैं। एक सवाल पत्रकार ने आपसे पूछा था, उस पर आपने ये जवाब दिया था कि लोहे की खरीद कीजिए। मैं जानना चाहता हूं इसके पीछे का क्या वजह बताएंगे? देखिए, मैं समाज में रहती हूँ, समाज में बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। तो कुछ महिलाओं ने कई जगह, एक जगह नहीं, मैं राजस्थान गई, वहाँ की महिलाओं ने भी कहा कि सोना बहुत महंगा हो गया। मैंने चुपचाप सुना। फिर दूसरे कार्यक्रम में गई तो कहा सोने के भाव बहुत बढ़ गए साध्वी जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब भी आती है भाजपा की सरकार, तो तभी ये रेट बढ़ते हैं, चाहे पेट्रोल के देखो, सोना के, चांदी के। मैंने थोड़ा सा फिर भी इग्नोर किया। फिर मैं सोचने लगी आखिर ये सोने पर इतनी चर्चा क्यों? तो मैंने विचार किया सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दीपावली का पर्व है वो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए। मैं मानती हूँ धनतेरस पर हम लोग सब हमारे घरों में भी सोना चांदी बचपन में जब देखते थे तो हमारे पिताजी खरीद करके लाते थे। वो समय बहुत अच्छा था। लेकिन एक समय के अंतराल, एक दशक बीतने के बाद मैं समझती हूँ कि वातावरण बड़ी तेजी के साथ बदलता जा रहा है और इस वातावरण में हम सोना खरीद खरीद करके अपनी तिजोरियां भर ले, अपने लॉकर भर ले, अपने बैंक बैलेंस बढ़ा ले, और उसके बाद हमारे परिवारों में घटना घटे तो वो बड़े दुख की बात है। सोना चांदी खरीदिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए, सबके लिए खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी रक्षा और सुरक्षा की गारंटी क्या है? तो प्रशासन क्या करेगा ऐसे? क्या सरकारें, हाँ उसी बात पर आ रही हूं मैं,
क्या सरकारें घर घर जा करके या प्रशासन के लोग घर घर जा करके क्या उस सोने की चांदी की उनकी सुरक्षा करेगा? नहीं, वातावरण बदल रहा है। हिंदुओं में एक बच्चा है, ध्यान देना। अब तो बल्कि 30-40 साल में मेरे भाई भुवन जी आप देखिए कितना तेजी के साथ हमारा कल्चर बदलता जा रहा है। अब बच्चे हमारे घरों में पहले 20-25 साल के बीच में शादी हो जाती थी, अब 30 और 40, ये जो गैप बढ़ रहा है, फिर वो कहते हैं बच्चा ना बच्ची हमें नींद आए अच्छी। जब बच्चे नहीं होंगे और दूसरी तरफ देखिए वो कहते नहीं, आज ही मैं देख रही थी एक मौलाना को फेसबुक पर, बोले नहीं जब हमें शिक्षा फ्री मिल रही है, चिकित्सा फ्री मिल रही है, आना फ्री जाना फ्री, तो फिर हमें बच्चे पैदा करने में क्या दिक्कत है? हम तो 40-40 बच्चे करेंगे। उनके घर में 40 है, सोचिए मैं कहाँ बात कर रही हूँ, इशारों में बात करूंगी। कानून का हम पालन करते हैं और कानून का हम सबको पालन करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं 30-40 बच्चे करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे घर में एक भी बच्चा नहीं होगा। इस सोने का, इस चांदी का, इस जेवर का क्या करोगे? इसलिए कह रही हूं धनतेरस पर लोहा और पीतल खरीदिए अपनी सुरक्षा के लिए। सरकारें अपना काम कर रही है। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, कश्मीर में क्या हुआ, और रोजाना आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर मौलाना धमकी देते हैं। ये तो अच्छा है, शुक्र है परमात्मा का कि देश में मोदी बैठा, अब तक तो कितना कत्ले आम मच जाता। उत्तर प्रदेश में योगी बैठा, इनका बाप बैठा है। इनका बाप अगर उत्तर प्रदेश में ना होता तो बरेली जल गया होता, खाक हो जाता। 40-40 पेट्रोल बम इनके घरों से निकले। व्हाट्सएप पर चैट किया, ये जल्दी आज ही आमने सामने की है। एक बार नहीं 50-60 कॉल किए हुए हैं। तौकीर रजा का नजदीकी आदमी, मैं क्या कहूं, मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है। कश्मीर खाली हो गया और बंगाल को ममता बनर्जी कहीं बांग्लादेश ना बना दे, इस बात की चिंता मुझे परवाह है। जी, आप पर सवाल उठाने वाले ये कहते हैं, और चूंकि आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो स्टाइल है, बहुत ज्यादा जो है वो उग्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको लेकर के लोग कहते हैं कि आप इस्लामोफोबिया के शिकार हैं, क्योंकि आप राखी में भी राखी जिहाद ढूंढ लेती हैं, आप मेहंदी में भी मेहंदी जिहाद ढूंढ लेती हैं। तो कोई त्योहार, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन साध्वी प्राची जो हैं वो इस असुरक्षित वातावरण की दुहाई ना दें, ये कहें कि हिंदू खतरे में है। देखिए वैसे तो तुम आई लव मोहम्मद की यात्रा निकालोगे, मोहम्मद से तुम्हें 1400 साल तक इनको फोटो नहीं मिली। आज तक कोई मोहम्मद साहब की फोटो नहीं दिखाई। पूरा देश जानना चाहता है, ये बच्चा बच्चा जानना चाहता, ये लोग आखिर देश में संदेश क्या देना चाहते। इनको कोई फोटो नहीं मिली। अब ये कहते आई लव मोहम्मद की यात्रा निकालेंगे, और अगर हम ये यात्रा भी ऐसे नहीं शांति से निकाल, ये पूरा हो हल्ला करके, पूरा हंगामा करके, सड़कों को जाम करके, यानी अपनी ये उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं हिंदुओं को उसका जो हमारी प्रतिकार, संख्या ज्यादा है। आई लव मोहम्मद का जो प्रतिकार था, आई लव महादेव, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये मतलब जरूरी था इस तरह से प्रतिकार करना? सरकार है, सिस्टम है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कानून का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, अगर आपको कहीं आपके सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल खटखटा सकते हैं कानून का दर्जा। कितनी बेटियां लव जिहाद की शिकार 35-35 टुकड़े बोरे में मिले हैं। आज तक किसी लव जिहाद करने वाले को एक को फांसी मिली है क्या? किसी का एक का डीएनए टेस्ट हुआ है क्या? किसी का माइंड मेकअप हुआ है क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमारी बेटियों की गर्दन कटेगी, हम कानून का हाथ जोड़कर पालन करना चाहिए। मैं कहती हूँ, सरेआम कहती हूँ, मैं पालन करती हूँ कानून का। मेरे ऊपर जो मुकदमे लगे मैं जाती हूँ कोर्ट का, सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची की गर्दन कटेगी 35 टुकड़े, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप पश्चिमी यूपी से आते और ना ही मैं
झूठ बोलती हूँ ना झूठ मुझे बर्दाश्त है। नहीं, ये तो आपकी खासियत है, इस बात पे हम भी आपकी तारीफ करेंगे कि जो आप सामने हैं वही आप मैं कैमरे पे सच भी को कहती सच हैं। कहती हूँ, इसीलिए मौलानाओं के पेट में दर्द होता है, इनको दस्त लग जाते हैं सच बात सुनने में। आप पश्चिमी यूपी से आती हैं, जी संघ से आपका पुराना नाता हाँ जी है ना? हाँ जी। आप पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, आप ही का बयान है शायद जो आपने 30 साल पहले मैंने दिया ये था। दिया था, बिल्कुल मुझे याद है अच्छे से। बिल्कुल ठीक। और इस बयान को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के माहौल वातावरण में देखें, तो आप हिंदुओं को जगाने का काम कब से कर रही हैं और कितना बदलाव आप देख पा रही हैं आज के दौर में, सोशल मीडिया के जमाने में कितना बदला है हिंदू और देखिए, मैं कितना लगभग संगठित हुआ? 35-38 साल से हिंदुओं को जगाने का काम, हिंदुओं को संस्कारित करने का काम, हिंदुओं में अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य का बोध हो, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। और रही बात कितना अंतर है मीडिया में के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम, आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रही हूँ जो बेटियां आर्द नगन होकर के खुली रोड पर जो रील बना रही है उचित नहीं है। रही बात मिनी पाकिस्तान, ये तो भाई भुवन में सच कह रही हूं, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो तब सोचिए क्या हाल होते। बेटी उठाई जाती थी बुलंदशहर से, अलीगढ़ से, 4-4 बेटियों के साथ गैंग रेप होते थे सरेआम हाईवे पर, कोई बोलता नहीं था, साध्वी प्राची आवाज उठाती थी। बरेली के अंदर, इधर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कोई जगह छूती नहीं थी। ये तो हमारा कोई पुण्य है उत्तर प्रदेश वालों का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए हम सुरक्षित। आप अन्यथा वो भी हालात बता देते, जहां 100 घर मुस्लिमों के हैं, 2 घर हिंदू, सुरक्षित नहीं है। और जहां 50 घर मुस्लिमों के, हिंदुओं के हैं और 20 घर हिंदू मुस्लिमों के, तो सुरक्षित है। हिंदुओं की आबादी में मुस्लिम सुरक्षित है, ध्यान देना मेरी बात पर, मैं जो कहना चाह रही हूं, हिंदुओं की आबादी में मुस्लिम सुरक्षित है, मुस्लिमों की आबादी में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आप ही का पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, देवभूमि जिसे कहते हैं, और आपका वहां भी बराबर आना जाना रहता है। हाँ जी, मेरा आश्रम है। आश्रम है बाकायदा जी, जी। आपका। शबरी की झोपड़ी है मेरी। जब जब हमारी आपकी बात हो रही है, इस वक्त एक खबर आई है हमारे पास। हाँ जी। खबर यह है कि उसी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 28 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है। हाल फिलहाल के 2011 के बाद का डेटा है और ये जांच रिपोर्ट सामने है। 28 गांव बाकायदा उनके नाम है। ये बहुत तो दुखद घटना है। इस बारे में आपका क्या कहना है? और वहां पर इस वक्त बीजेपी की सरकार है। देखिए, देवभूमि है, देवभूमि यानी देवताओं की भूमि है, और देवताओं की भूमि में मैं नहीं समझती आसुरी शक्तियां वहां रहे। ये कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्या कारण रहे, मेरी समझ से बाहर है। और इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है वहां संख्या, ये बहुत ही अगर मैं कहूंगी तो बहुत विवाद बन जाएगा। नहीं तो जिम्मेदार मैं किसे नहीं मानते हैं चाहती। आप? क्या ये कौन इसके पीछे? कांग्रेस है मेरे भाई, 70 सालों के जो गड्ढे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी भर रही है उनको। ये भरने में इतना टाइम लग रहा है, ये आधार कार्ड, ये वोटर कार्ड सब फर्जी बनाने का काम ये कांग्रेस करती आई है। ये मोदी जी को जो कह रहे हैं ना वोट चोर वोट चोर, खुले आम में चैलेंज करती हूँ आपके चैनल पर। राहुल गांधी बैठे और जरा मेरे साथ में वो करे, डिबेट करे आपके चैनल पे, मैं खुला चैलेंज करती हूँ। वोट चोर कौन है, असली चोर कौन है, मैं बताती हूँ। क्योंकि इनको तो हल्ला मचाना है, इनका तो उद्देश्य केवल पूरे देश में हल्ला मचाना है, इनको कुछ नहीं। मोदी जी का विरोध करते करते पता है देश का विरोध करने लगते हैं। ये काम कांग्रेस का है, कांग्रेस ने किया है, उनको बसाया वहां वोट बैंक। इन रोहिंग्या हो या फिर ये लोग हो, इनको मुस्लिमों को बसाने का काम तो यही तो करते हैं। और ये तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं भाई कि हम तो मुस्लिमों के नेता हैं, खुल्लम खुल्ला मंचों पर बोलते हैं। हाँ,
राहुल गांधी को आपत्ति है केवल, खान नहीं लिखेंगे। अपने दादा की उस पर क्या बोलते वो मजार पर चद्दर चढ़ाने नहीं जाएंगे कभी। किसके पे जाएंगे? औरंगजेब की पर जाएंगे, बाबर की पर जाएंगे, अपने दादा की पर कभी नहीं जाएंगे। उत्तराखंड की बात हो रही है, जिहाद शब्द का इस्तेमाल अक्सर आप करती हैं, हर चीज़ में आप जिहाद जोड़ना, लव जिहाद से सिलसिला शुरू होता है और अब तो कई तरह के जिहाद हैं। उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी लैंड जिहाद का इस्तेमाल किया। अभी नकल का मामला चल रहा था, पेपर लीक का, उन्होंने नकल जिहाद भी उसको कहा। हालांकि बाद में उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगे मानते हुए सीबीआई जांच की जो उनकी सहमति थी उस पर मंजूरी दी। तो ये क्या देखती हैं, जिहाद क्या है बेसिकली, और जिहाद शब्द उसको जोड़ देना, उससे इससे क्या मतलब बन जाता है? देखिए, इनका जो उद्देश्य है ना, जिहाद का मतलब समझ लीजिए, इनका उद्देश्य है कि हिंदुस्तान को गजवा हिंद बनाना। गजवाए हिंद ये बहुत दिनों से चल रहा, आज से नहीं है। और इनका मकसद केवल गजवा हिंद। ये मस्जिदों में ट्रेनिंग देते हैं, ध्यान देना। हिंदुओं के जो मंदिर है ना, उसमें जब मंदिर हम जाते पूजा पाठ करके और शांति पाठ करके, ओम देव शांति, अंतरिक्ष, आकाश में भी शांति हो, पूरब में शांति हो, पश्चिम में शांति हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पाताल में शांति हो, घरों में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, हम बोल करके चलते। इनके यहाँ मस्जिदों से जब निकलते हैं ना, तो वहां ट्रेनिंग लेकर के हमारी फोर्स पर पत्थरबाजी करते, पेट्रोल बम से हमले करते। इनकी ट्रेनिंग ये है मेरे भाई। मदरसों में मैं तो कह रही हूं, जांच करा लीजिए। और ये बहुत अच्छा काम किया है धामी जी ने। धामी जी को बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि धामी जी ने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म किया। बहुत बड़ी पहल है। केवल उत्तराखंड में हुआ ये काम, और कहीं नहीं हो। उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। बराबर की स्थिति काहे के बोर्ड बन रहे हैं भाई इनके? सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। मतलब क्या है? तो इसीलिए धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी धामी सरकार धामी जी ने लैंड जिहाद, बिल्कुल ठीक, जो आपका प्रश्न था उस पर आ रही मैं। लैंड जिहाद पर जहां भी सरकारी जमीन देखते, वहीं पर ये एक हरी चद्दर डाल देते, और हरी चद्दर डाल के वहां मजार बना देते। किस नाम की मजार बना रहे हो? क्योंकि इनको वो जमीन हथियाने के हथकंडे मालूम है, और उस पर फिर ये अपना कब्जा कर लेते हैं। धामी जी ने कहा ये लैंड जिहाद नहीं चलेगा, अवैध मजारे, अवैध मजदर से उत्तराखंड में नहीं चलेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही। धामी जी बहुत बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। एक नेता की चर्चा इन दिनों बहुत चल रही है, उसका नाम आजम खान है। आजम खान साहब जेल से आ गए बाहर, उनको सुरक्षा भी मिल गई है, उनके सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं, योगी जी को लेकर के, मोदी जी को लेकर के। आजम खान पर आप क्या नजरिया रखती हैं? जो पूरा प्रकरण हुआ, उनका जेल जाना, उसके बाद उनका अस्वस्थ होना और बाहर आना, और अब इस तरह से उनके बयान देना। देखिए, जैसा करेगा कर्म करेगा इंसान, फल देगा भगवान। हमने गीता को बहुत अच्छे से पढ़ा। वेद भी कहता कुर्वन्ने वे कर्माणि, कर्म करेगा इंसान, फल जरूर निश्चित मिलेगा, उसी को भोगना पड़ेगा, किसी और को नहीं। आजम खान ने इतने वहां पर अपने यहाँ पर इतने गंदे गंदे काम कर रखे, ये सब जानते हैं मीडिया के माध्यम से, मुझे कहने की जरूरत नहीं, ना ही मैं इसमें टाइम वेस्ट करना चाहती। उन कर्मों का फल भोगा आजम खान, भोगेंगे। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। हिंदुओं को कितना, बरेली के अंदर, रामपुर के अंदर, बरेली के अंदर बच्चियों के लिए मैंने कॉलेज की बात उठाई थी, मेरे ऊपर लाठी चार्ज इस आजम खान ने कराया, मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया। और सुनिए आगे की, इसने स्पेशल फोन कर करके मुरादाबाद, बरेली सबको बोला कि साध्वी को एडमिट नहीं करना चाहिए, एडमिट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी नौकरी तुरंत ले लूंगा। क्या मतलब है ये? मानवता, इंसानियत भी होती। आजम खान ने जो किया, रामपुर के अंदर हजारों वाल्मीकियों के घर तुड़वाए, वहां पर मॉल बना रहे थे जी। मैंने आवाज उठाई,
मैं हैदराबाद से आई, रात के 11 बजे पहुंची मैंने कहा आजम खान तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जरा एक भी वाल्मीकि का घर तोड़वाइए। मैं वहां पहुंची और सरकार को पता चला मीडियम के माध्यम से, उस पर एक्शन हुआ, दोनों पर एक्शन हुआ। वहां भी इसने लाठी चार्ज कराई थी। कर्म का फल है मेरे भाई, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। हम भगवान पर विश्वास करते हैं। आप बार बार बरेली का जिक्र कर रही हैं, संभल का भी जिक्र होगा, बरेली का जिक्र होगा तो संभल का भी जिक्र होगा। और यहाँ एक बहुत बड़ी खबर यहाँ से आई है कि जो मीट कारोबारी हैं, जिनका हजारों करोड़ का कारोबार चलता है, उनका नाम इरफान और इमरान, दो भाई हैं, और इंडिया फ्रोजन इनकी कंपनी है। इस पे छापा कल इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सब इनके पीछे लगे हुए हैं। इनका एक सिंडिकेट, मीट कारोबारियों का एक सिंडिकेट, जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई ये एक सिंडिकेट है? आपने जो बताया, जो हवाला कारोबार है वो बंद होना चाहिए। सीधी सच्ची बात, हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये गाय को कत्ल कर करके गौमांस परोसते हैं। ये बहुत बड़ा कारोबार उत्तर प्रदेश में भी और जगह पर भी, ये होना चाहिए बंद। बिल्कुल ठीक किया भाजपा की सरकार, जो कर रही बहुत अच्छा कर रही। ये तो मतलब रेड पड़वाना और कार्रवाई होना ये एक पहलू है, लेकिन जो आप कह रही हैं कि इसे बंद कर देना चाहिए, तो इसके लिए तो योजना लानी पड़ेगी, इसकी हाँ नीति लानी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल, सरकारों को योजना लानी चाहिए। हाँ, जो ये इस तरह के जो कारोबार है वो बंद होने चाहिए। अवैध कारोबार, अवैध, जैसे इन्होंने अवैध धंधे बंद कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रही सरकार। एक हमने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तराखंड की बात की, एक बिहार इस वक्त खूब हॉटस्पॉट बना हुआ है क्योंकि वहां चुनाव है। तो बिहार से खबर निकल करके आ रही है साध्वी जी। खबर यह है कि जो मुस्लिम महिला वोटर हैं, जो बुर्का पहन करके वोट डालने जाती हैं, उनकी पहचान को लेकर के इस वक्त विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे ज्ञानेश जी, उन्होंने कह दिया कि उनकी पहचान करने के लिए एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। इस पर विपक्ष विरोध कर रहा है। ज्ञानेश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने ये आवाज 15 साल पहले उठाई थी, क्योंकि क्या है, पहचान पत्र, वोटर पहचान पत्र से शक्ल मिलानी चाहिए। बुरके में कोई आतंकवादी भी जा सकते हैं, बुरके में कोई बम भी लेकर के जा सकता है। क्या योजना उनकी हो सकती है? इसलिए बुर्का ठीक है, पहनो, कोई बात नहीं, लेकिन बुरके में जाकर के वोट डालना ये गलत है। और जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी जो बोल रहे, बहुत अच्छा कह रहे हैं, मैं उनका समर्थन करती हूँ। हर हिंदू को, हर सनातनी को, हर हिंदुस्तानी को बुरके की जो बात चुनाव आयोग ने ली है वो बिल्कुल ठीक ले, उसका समर्थन करना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं इस फैसले का, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं। सच बात ये है, वो फर्जीवाड़ा लोग जो कर रहे हैं वोटों के लिए, वो यही तो काम करते हैं। उनकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए वो विरोध पे आ रहे हैं। उनकी असलियत सामने, जनता के सामने आएगी, क्योंकि वो जो बुरके में काले लबादे में ऊपर से नीचे बंद है, कोई देख नहीं रहा। मैंने तो देखा, मुजफ्फरनगर के अंदर देखा हमने, एक लड़का उसमें बंद होकर के, सलीम या करीम क्या नाम था, बुरके में बंद होकर के वोट डाल रहा था। तो ये फर्जीवाड़ा ही तो कर रहे थे। ये फर्जीवाड़ा रोकने के लिए चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, उनका धन्यवाद कर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपका क्या ख्याल है? और उनको लेकर अक्सर ये चर्चा होती है कि मोदी के बाद योगी, और उत्तर प्रदेश के बाद हमको देश की भी कमान संभालनी चाहिए। तो इस बहस पर आपकी क्या राय है? एक दिन मैंने देखा, बहुत अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं। सच्चे राष्ट्रभक्त है, सच्चे देशभक्त है, भारत माता के सच्चे सपूत है। लेकिन मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री योगी जी बने, इस पर मैं नो कमेंट, क्योंकि राजनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही। अभी 20 साल तक मोदी जी रहेंगे अपने पद पर। 2029 का चुनाव मोदी जी लड़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। इसीलिए नो कमेंट। अभी उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुधारने दो। योगी जी ही काबू कर रहे उत्तर प्रदेश को, और किसी में हिम्मत नहीं दिखाई दे रही। अगर योगी जी ना होते तो उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश ना रहता, आज उत्तम प्रदेश बन गया। लेकिन योगी जी पर यह भी विपक्ष आरोप लगाता है कि बेलगाम शासन कर रहे हैं, मतलब हिटलरशाही है। आप पुलिस को फ्री छूट दे देते हैं, पुलिस एनकाउंटर पुलिस बनकर रह गई है, जहां जो दिखे छाती पर गोली, पैर पे गोली, ऑपरेशन लंगड़ा और इस तरह से चीजें जो चलाई जाती। विपक्ष ये क्वेश्चन उठा रहा है, उनके दामाद लगते हैं अपराधी। मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ये अपराधी है, जो ये गुंडे मवाली है, जिनका एनकाउंटर हो रहा है, क्या ये विपक्ष के दामाद लगते हैं, जो इनकी पैरवी करने के लिए आगे आ जाते हैं? क्या इनको एहसास नहीं है कि कितनी शांति उत्तर प्रदेश में है? बेटी घर से नहीं निकल पाती थी, ये स्थिति थी, रास्ते में 4 गुंडे खड़े उठा लेते थे। और अगर इस समय कोई बदमाशी कर रहा है बच्चियों के साथ एट द स्पॉट, उसको तुरंत जवाब मिलता है, अपराध रुक रहा। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश विपक्ष को पच नहीं रहा। सच्ची बात तो ये, इसीलिए विपक्ष बौखलाया हुआ। आपकी योगी जी से बातचीत होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है, तो उत्तराखंड मंचों पर भी मिलते हैं। जी, उत्तर प्रदेश को लेकर के आप अपना क्या सुझाव उनको देती हैं, और उनसे जब मिलती हैं तो क्या बात होती है? उनसे बस मंचों पर मिलते हैं, क्योंकि वो इतने व्यस्त है और मेरे भी कार्यक्रम ये अदा कदा लगे रहते हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के यही बातें होती है कि अच्छा प्रदेश, शांत प्रिय प्रदेश होना चाहिए। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कह रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहती चलूं कि उत्तम प्रदेश तो बन रहा, लेकिन अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाइए उत्तर प्रदेश को। और मोदी जी से एक बात जो आप कहना चाहती हैं इस मंच के जरिए, कि कोई एक बात जो आप मांग के तौर पर रखना चाहती हैं? मोदी जी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि देश को हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषणा करने की तैयारी करे। जनसंख्या कानून लेकर के आए, ये राष्ट्र हित में है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं कह रही हूं, ये राष्ट्र हित में है। क्योंकि 30-40 बच्चे पैदा करेंगे, उनके यहाँ तो अल्लाह की देन है, रोजगार मोदी जी देंगे, टैक्स हिंदू भरेगा। ये क्या मतलब है भाई? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। आपकी जेब का माल मैं उसको दूं, वो खर्च करे, तुम जो कमा, तुम्हारा क्या मतलब है फिर? इसीलिए 2 बच्चों का कानून जल्दी से जल्दी लाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही, विकास कर रहे हैं। हिंदू नहीं बचेगा तो मोदी जी किसका विकास करोगे? इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, मोदी जी ही कर सकते हैं ये काम, मुझे विश्वास है। मेरे अंतरात्मा यही कह रही। जब योगी जी की बात आई थी तो सबने विरोध किया था 2012-13 में, मोदी जी के लिए उठाई थी मैंने बात। देश के प्रधानमंत्री केवल मोदी जी सक्षम है देश का नेतृत्व कर, सबने विरोध किया, योगी जी के लिए भी किया। और आज भी मैं कह रही हूं, कोई विरोध करे या कुछ भी करे, मोदी जी कर सकते हैं। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना सकते हैं, हिंदुस्तान को अखंड भारत बना करके मां भारती पर मोदी जी ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते। जाते जाते आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अब दीपावली का पर्व है, पावन त्योहार है, और पूरे देश में इस वक्त त्योहारी रौनक है। दीपावली पर स्वदेशी सामान को लेकर के जब भी बात होती है तो कई तरह की चर्चाएं चल पड़ती हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, उत्तर प्रदेश में वो गाय के गोबर से बने जो प्रोडक्ट्स हैं, और जिस तरह से जो हमारे घरेलू सामान हैं वो चाइनीज़ ना हो करके, विदेशी ना हो करके, प्लास्टिक के ना हो करके स्वदेशी हो, तो क्या कहेंगे? त्योहार है, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मैं दीपावली के त्योहार पर बता चुकी हूँ कि हम अपने घरों में धनतेरस पर लोहा और पीतल जरूर लाए, और वो जरूरी है। क्योंकि पहलगांव की घटना को देख करके जब मैं देखती हूँ टीवी चैनल पर, तो मैं सिंगार उठती हूँ कि हमारे हिंदुओं का धर्म पूछ करके उनकी गर्दन काटी गई। ये बहुत दुखद घटना थी।
उस घटना को देख करके कह रही हूँ, हिंदुओं अपने घर में धनतेरस पर पीतल और लोहा जरूर खरीद लेना। सोना खरीदना मत खरीदना, चांदी मत खरीदना, कोई जरूरी नहीं। लोहा और पीतल लाना, उसकी जरूर पूजा करना, वही आपको सुरक्षित रख सकता। और रही बात स्वदेशी की, एक दिया उस व्यक्ति के घर में भी जलना चाहिए जो दिया बना रहे हैं। हम चाइना की फुलझड़ियां ना खरीदे, चाइना की हम लाइटिंग ना खरीदे, हम केवल स्वदेशी अपने देश के हम दीपक जरूर खरीद लें। अपना घर हम रोशन करें, अपने देश के उस कुम्हार के हाथ से बना हुआ दीपक, वो बहुत जरूरी है, उसको प्रज्वलित करिए। उसके घर में भी दीपक जलना चाहिए, उसके घर भी दीपावली मननी चाहिए। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, ये चलिए। हमारा नारा हो। बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी प्राची जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत कम समय में आपने तमाम सवालों पर जवाब दिए और बहुत ही बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। जैसा उनका अंदाज़े बयां है, हम उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, और अब जो उनका ताज़ा बयान है इस वक्त उसकी चर्चा खूब हो रही है, जो उन्होंने जाते जाते भी कहा कि लोहा खरीद लीजिए। तो एक नई परिपाटी की वो शुरुआत के लिए लोगों से अपील कर रही हैं। इस पर आपकी राय क्या है, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। यह बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।